दोस्तों म्यूचुअल फंड में अब होगी पैसों की बरसात। आप जहां भी लगाना चाहते हैं, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, लार्ज कैप में, फ्लैक्सी कैप में, या तो आप सेक्टोरियल में लगाना चाहते हैं, हेल्थ सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, इंफ्रा सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, कहीं भी लगाइए, पैसों की बरसात म्यूचुअल फंड में शुरू हो गई है। क्योंकि दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की खबरें काफ़ी चल रही। इस कंडीशन में तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए ना, लेकिन आप मार्केट देखिए एकदम तूफान बना हुआ है। दोस्तों डिफेंस सेक्टर तो एक एक दिन में 15-15, 20-20% भाग रहे हैं। दोस्तों अब पैसा बरसने की बात आ चुकी है। अगर आप इसका मौका नहीं ले पा रहे हैं तो आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डालिए। म्यूचुअल फंड में जो भी फंड मैनेजर है वो लोग इसका फायदा लेंगे, क्योंकि वो लोग इसी के लिए ट्रेंड हैं। उनको जहां अपॉर्चुनिटी दिखेगी वहां लगाएंगे। अब कल देखिए मिड कैप कितना तेज भागा होगा, क्योंकि सारी डिफेंस की कंपनी भागी हैं और ज़्यादातर डिफेंस की कंपनियां 10-10, 12-12% एक दिन में, और ज़्यादातर मिड कैप में है। तो पता नहीं कौन सा सेक्टर आपके लिए एकदम आपके हाथ में लड्डू दे देगा। अगर जो व्यक्ति सिर्फ डिफेंस सेक्टर का सेक्टोरियल में म्यूचुअल फंड डाला होगा ना, उसका एक दिन में 15% भाग गया होगा कल। तो दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट करने का सही समय आ गया है। बिल्कुल मत परेशान होइए कि मार्केट भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन चला जाएगा, क्योंकि अब जो होना था हो चुका है। भारत के पावर के बारे में किसी से कोई छुपा नहीं, और जो इस समय भारत को अपॉर्चुनिटी मिली है, ये जो अगला भारत का 20 साल है, इस कंडीशन पे भारत के साथ चाहे जितने देश लड़ लें तब भी भारत आगे ही जाएगा, क्योंकि ये दौर ही ऐसा है। यह दौर भारत के लिए पीक पे है। जो देश विकसित होना था हो लिए। अब विकसित कंट्री में सबसे आगे है भारत। तो भारत जब डेवलप्ड बन रहा है, भारत में इतनी सारी संभावनाएं हैं। अब पूरी दुनिया में 2025 के बाद आईफोन का उत्पादन भारत में होगा, सारी कार की कंपनियां भारत में उत्पादन करेगी, सारा प्रोडक्ट भारत में होगा। चीन पे टैरिफ लगा है। भारत अब धीरे धीरे एक्सपोर्टर बन रहा है। पूरी अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीकन यूनियन भारत से टाई अप कर लिया है। पूरे अफ्रीका के लोग भारत से हथियार खरीदेंगे। दोस्तों हथियार बेचेगा भारत, बहुत सारे आइटम भेजेगा। पूरे ज्वेलरी में भारत का दबदबा है, पूरा यूरोप से लेकर के पूरा अमेरिका, सब जगह। डायमंड हब भारत में बन चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा जो कार्यालय है भारत में बन चुका है। तो दोस्तों भारत अब ये जो 20 साल है ना, इसमें बिल्कुल भी पीछे मुड़ने वाला नहीं है। चाहे कितने देश, चाहे चाइना लड़ ले, चाहे अमेरिका चाहे पाकिस्तान, कुछ भी हो जाए, भारत का सेक्टर भागेगा। तो आपको क्या करना, अब आपको क्या करना, ये पैसा इन्वेस्ट करने का सही समय है। कैसे एक बार में पूरा नहीं, मैंने कई बार बताया है, आपके पास जो भी पैसा है उसको आप एक बार में ही पूरा नहीं लगा देंगे, उसको आप डाइवर्सिफाइड करिए। अब देखिए मिड कैप कल भागा, स्मॉल कैप माइक्रो कैप नहीं भागे, लार्ज कैप थोड़ा सा भागा। तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। आपके पास लार्ज कैप का भी फंड होना चाहिए, मिड कैप का भी फंड होना चाहिए, स्मॉल कैप का भी फंड होना चाहिए। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आपके पास सेक्टोरियल फंड भी होना चाहिए। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हो गए, एनर्जी सेक्टर का हो गया, डिफेंस सेक्टर का हो गया, हेल्थ एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर का हो गया। आप हर जगह जो भी मौका है उसको जाने नहीं देंगे। आप खुद से हर मौके में घुसेंगे, बाकी फंड मैनेजर तो आपको मौका देगा ही। आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल ही इसीलिए रहे कि भैया हम जहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ तुम मेरा पैसा लगाओ और रिटर्न का नाम कमा कर हमको दो, बदले में अपना एक्सपेंस रेशियो ले लो, यानी अपना कमीशन ले लो। तो अब जो लोग नहीं निवेश कर पा रहे हैं वो फायदा नहीं कमा पाएंगे। एफडी, आरडी, पीपीएफ सबका रेट ऑलरेडी डाउन कर दिया गया है। एफडी का रेट घटा दिया गया, सबका रेट घटा दिया गया। लेकिन मौका अगर कहीं है पैसा बनाने का तो वो है म्यूचुअल फंड है। मार्केट में तो मौका है ही है, क्योंकि अब सेक्टर वाइज कंपनियां भाग रही हैं। आपदा में अवसर आ चुका है। वार की घटनाएं हुई, देखिए सारी डिफेंस कंपनियां फायर हो गई, इतना हचाहच एक एक दिन में, एक एक दिन में। तो आपको क्या करना है, आपको अपना पैसा डाइवर्सिफाई, हर जगह मौका लगा देना है। जो भागे वहां पैसा बनना चाहिए, जो भागे वहां पैसा बनना चाहिए। मेरा तो पोर्टफोलियो मिड कैप का एक दिन में 2% पूरा भाग गया। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि मिड कैप में सारी है, वो डिफेंस वाली कंपनी ज़्यादातर मिड कैप में है ना। तो आपको मौके को भुनाना है, आपके पास होने चाहिए भाई इतना डाइवर्सिफिकेशन। आपके मैं कई बार बता चुका हूं
कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप सब होना चाहिए। और अगर आप कुछ नहीं ये सब झंझट पड़ा तो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी एक फंड ही अपने आप में डाइवर्सिफाई है। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल कैप रखिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा सबको रखिए। तो दोस्तों अब भारत ने तो खुली छूट दे दी सेना को, जाओ आतंकवादियों को मारना है मारो, आर्मी को मारना मारो, तीनों सेनाओं को जहां से अटैक करना अटैक करो। और पाकिस्तान भागा भागा फिर रहा है कि कोई देश हमको बचा ले। कोई देश नहीं बचाने आएगा पाकिस्तान, यहाँ तक चीन भी नहीं आएगा, क्योंकि भारत ने चीन को ट्रेड वार में साथ देना बंद कर दिया है। और अगर चीन ने साथ दिया पाकिस्तान का, तो जिस प्रकार अमेरिका ने 245% का टैरिफ चीन पे लादा है ना, तो चीन सबसे ज़्यादा आइटम बेचता कहाँ है? अमेरिका में और भारत में। तो अब भारत भी टैरिफ लगा देगा चीन पर, चीन एकदम बर्बाद हो जाएगा। तो चीन बस अंदर अंदर सपोर्ट कर रहा है, खुल कर के भारत के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। तुर्की, चाइना का परम मित्र, उसने भी एक जहाज आया था पाकिस्तान में जहाज भरवाने, तो खबर ऐसी चल गई कि तुर्की ने भेजी है पाकिस्तान को सहायता। तुर्की ने तुरंत मना कर दिया, भैया मेरा जहाज वहाँ ईंधन भरवाने गया तो वहाँ से आ गया है। पूरा खाड़ी देश, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, ये सब लोग भारत के साथ खड़े हैं। ये लोग देखो हर चीज़ बर्दाश्त कर लेंगे। वहाँ का कानून मृत्यु को लेकर के बहुत कठिन कानून है। और जो पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है ना, लोगों से धर्म पूछ पूछ के मारा है, भाई तुम निहत्थे लोगों मारो, तुम्हें औकात है तो हमारी आर्मी से लड़ो या तो सेना से लड़ो जो तुम्हें लड़ने के लिए बने हैं। कायरों ऐसे लोगों को मारा जाता, कपड़ा उतरवा मारा। अब देखो तुम्हारी क्या हालत होगी। पानी बंद कर दिया है, सबको खदेड़ दिया हिंदुस्तान से, अब कोई आ नहीं पाएगा। जरा खांसी आती थी हिंदुस्तान में आके फ्री में इलाज करा चले जाते थे, तुम्हारे हाथ कुछ है नहीं। अब इकोनॉमिकली अब भारत उसको ब्लैक लिस्टेड करवा देगा। और यहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर अपने आप लाइव इंटरव्यू में कह दिया कि हाँ हम आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, और ऐसा अमेरिका के कहने पर सपोर्ट करते हैं। अब बची खुची जो अमेरिका इनको सपोर्ट करता तो वो भी खत्म, पूरी तरह से एकदम पर्दाफाश हो चुका है पाकिस्तान का। अब कुछ नहीं हो सकता है, पाकिस्तान एकदम तबाह होगा। अब भारत, सुनने में कुछ ऐसी खबरें आ गई, ऑपरेशन तो चालू हो ही गया है। भारत अगर इस युद्ध में पीओके का और हिस्सा कब्जा लेता तो बढ़िया ही है। अब भारत अब क्या करेगा, ये आने वाले 4-5 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन मार्केट परफॉर्म करता रहेगा। अगर युद्ध हो भी जाता तो कुछ परसेंट गिरेगा, वो मौका है लमसम करने का, करिए, लेकिन पैसा डाइवर्सिफाई करिए। हमने कई बार बताया था, अब भी बता रहा हूँ दोस्तों, आप अगर ये मौका नहीं भुना पा रहे हैं ना, तो आगे आप कोई मौका भुना पाएंगे नहीं भुना पाएंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। भाई खुद ही देखिए ना यार, पूरा आईफोन का उत्पादन भारत में होगा, पूरा अमेरिका वाला पूरा मार्केट भारत को मिल गया है। भाई आप कितने बड़े व्यापारी हैं, कुछ भी बनाएंगे तो आपको बेचने के लिए मार्केट चाहिए, खरीदार चाहिए ना। वो मिल तो गया है अमेरिका। अब अमेरिका एक जेडी वेंस आया तो भारत में अभी वाइस प्रेसिडेंट 500 बिलियन की ट्रेड डील होने की बात करके गए, तो मान लो जिस दिन आए थे उसी दिन कायराना हरकत हो गया, तो थोड़ा नहीं हो पाया। अब इसी महीने एलन मस्क आ रहे हैं, और अगले महीने 1-2 महीने में आ जाएंगे, इसी साल आएंगे। और इसी साल अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, यहाँ पे क्वाड की मीटिंग होने वाली है, आ रहे हैं। तो भारत के लिए बल्ले बल्ले है। तो दोस्तों अब दबा के निवेश करिए, मार्केट कहाँ जाएगी इसकी चिंता छोड़ दीजिए। जो लोग कह रहे हैं निफ्टी 0 हो जाएगा, निफ्टी 0 हो जाएगा, निफ्टी 6000 हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। कितने दिन से मार्केट लोग गिराने की कोशिश कर रहे हैं, 22,000 से नीचे नहीं आया, लगातार ऊपर 24,000 फिर गया। अब इस खबरों से थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। तो लगातार पैसा जितना निवेश करना है निवेश करिए, और जब भी गिरावट हो उसको लमसम करते जाइए। लमसम अगर नहीं करेंगे तभी आप फायदा नहीं ले पाएंगे। लमसम करते रहिए, आपका अपने आप रूपी कास्ट एवरेजिंग होता रहेगा, है ना। आपकी कोई जानकारी है वो पूछना है तो कमेंट पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करिए यार, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।